शिक्षा मनोविज्ञान में एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि शिक्षक की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, रेट या सीटेट वगैरह जो भी हैं, उन सभी में इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक अपना होगा अधिगम, लर्निंग जिसको आप कह सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको बताऊं, जो नए विद्यार्थी जिन्होंने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जो है उसके बटन को क्लिक कीजिए ताकि इसके और वीडियो जो मैं डालूं आपको तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो अधिगम, सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि अधिगम होता क्या है। बेटा इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखने की अपन बात ही बताते हैं। सीखने का जो कार्य होता है ये जरूरी नहीं है कि हम विद्यालय में ही सीखें, हम हमारे परिवार में, बाहर कहीं भी, विद्यालय के अलावा अन्य जो आपके क्षेत्र हैं वहां पर भी अपन क्या कर सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है, किसान की बात करते हैं, किसान जो है वो अपने खेत में हल जोत रहा है और वहां दूसरा व्यक्ति जो है यदि उसको देख करके हल जोतना सीख जाता है तो इसका मतलब उसने क्या कर लिया, उसने अधिगम कर लिया। तो अधिगम का मतलब ही क्या होता है, सीखना। अर्थ सीखना, ठीक है। यदि अपन या कोई भी व्यक्ति सीखने से संबंधित कार्य कर लेता है तो उसके कारण से उसके व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आता है। व्यवहार में परिवर्तन। मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा जो है उसकी अपन बात करते हैं तो वो बच्चा अपने परिवार में, समाज में जैसे रहता है वहां से वो कुछ न कुछ सीखता है और सीखने के कारण से उसके व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जो परिवर्तन होता है उसको देख करके अपन ये कह सकते हैं कि ये बालक जो है ये धीरे धीरे क्या है, परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। हमारे समाज में कई व्यक्ति कहते भी हैं कि ये बच्चा पहले समझदार नहीं था लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हो रहा है इसमें क्या है, समझदारी आ रही है, ये क्या कर रहा है, ये परिपक्वता की ओर बढ़ रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि व्यवहार में जब परिवर्तन आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्या हुआ, परिपक्वता की ओर बढ़ना। अब देखो यहां पर अधिगम के बारे में आपको मैंने बता दिया, सिंपल सा है, इसको बोलते हैं सीखना, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं परिभाषाओं की। एक चीज मैं आपको यहां बताऊं कि ये जो व्यवहार में परिवर्तन होता है ये परिवर्तन अगर वैसे देखा जाए तो अपेक्षित स्थायी होता है। हालांकि आप इसको स्थायी भी कह सकते हैं। यदि आप में के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं हुआ इसका मतलब आपने अधिगम नहीं किया। आप थोड़ी देर के लिए यदि आप कुछ करते हो अधिगम तो हो गया, लेकिन वो यदि स्थायी नहीं है तो उसको अपना अधिगम नहीं कह सकते। मॉर्गन ने बताया भी था कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्थायी परिवर्तन है ये। यहाँ पर परिभाषा याद करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि एक कहानी के रूप में मान लीजिए कि ये आपके घर है, या यूं देख लीजिए कि ये मेरे घर है, ठीक है। और घर की अपन बात करते हैं तो घर के आपको पता होगा गेट तो होता ही है, तो ये उस घर का क्या है, गेट है। और गेट से क्या कर देंगे आप, गेट्स, गेट बताया मैंने और गेट से क्या कर दिया आपने, गेट्स। अब मेरे घर के सामने ये क्या हो गया, ये घर हो गया, ठीक है। अब मेरे घर के सामने क्या है, एक गार्डन है। क्या है ये, गार्डन। गार्डन से क्या हो गया, गार्डनर हो गया। अब इस गार्डन में आपको पता है कि पेड़ पौधे तो होते ही हैं, तो यहाँ पर क्या है, पेड़ है, वुड जिसको आप बोल सकते हैं। तो उससे वुड से क्या हो गया, वुडवर्थ हो गया। क्या हो गया, वुडवर्थ। अब इस पेड़ पर क्या बैठा हुआ था, एक कौवा बैठा हुआ था जिसको आपने कह दिया
क्रो एंड क्रो। अब कौवे ने क्या किया, गलती से कोई बर्फी खा ली, वो गलती से क्या है उसके गले में अटक गई। गले में अटकने के कारण से उसके गले में क्या हो गए, फोड़े हो गए, तो उसको आपने बोल दिया गिलफॉर्ड। क्या बोल दिया बेटा, गिलफॉर्ड। अब देखो, अब हम हमारे घर के सामने जो गार्डन था, उस गार्डन में क्या है सुबह सुबह टहल रहे थे, और ये कौवा जो है ये उस पेड़ से क्या हो गया, हमारे सामने नीचे गिर गया। उसके बाद में हमने जाकर के देखा तो ये कौवा जो है ये छटपटा रहा था। हमने इसको उठाया, उठा करके हम कहाँ ले गए इसको, डॉक्टर के पास। डॉक्टर है वो किसका निकला, स्किन का। वो बोला सुरेंद्र मैं यार इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप एक काम करो, इसको थोड़ा इधर उधर हिलाओ, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम उसको कहाँ ले गए, डॉक्टर के पास। और डॉक्टर किसका था, वो स्किन का था, तो स्किन से स्किनर हो गया। उसके बाद में 7 नंबर, यहां उसने क्या कहा कि इसको क्या करो आप, हिलाओ। तो हमने इसको हिलाया तो उसके आ गया हिलगार्ड। जब हमने उसको हिलाया, गले में फंसी हुई जो बर्फी थी वो क्या हो गई, बाहर निकल गई, ठीक है। या यूं कह सकते हैं कि वो बर्फी जो है वो क्या होगी, उसके पेट के अंदर चलेगी, यानी जगह छूट गई यहाँ से। कहने का मतलब यही है, कई बार हमारे गले में फंस जाता है कुछ, तो या तो वो उल्टी के माध्यम से बाहर आ जाता है या फिर अंदर चला जाता है, तो हमारा जो गला है वो ठीक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जब से उनको हिलाया, हिलाने के कारण से वो ठीक हो गया, और ठीक होने के बाद में वो उड़ गया। और उड़ने के बाद में तो आपको पता है कि फिर तो क्या होता है, वो राजा ही होता है, ठीक है, कौवा। अब आपको यहाँ पता है जब वो किंग है उसको अंग्रेजी में, यानी राजा जो उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, किंग बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, किंग्स में। 8 नाम एक साथ याद हुए कि नहीं हुए, एक बार दोबारा देख लो आप। हमारा घर था, घर के गेट था, गेट के सामने क्या था, गार्डन था, गार्डन में पेड़ पौधे थे, उन पे कौवा बैठा हुआ था, गले में उसके कुछ आने के कारण से फोड़े हो गए। उसके बाद वो छटपटा के नीचे गिर गया। हम उसको डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर निकला किसका, स्किन का। उसने कहा भाई मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा बहुत हिलाइए, हो सकता है ये ठीक हो जाए। हिलाया, हिलाने के कारण से वो बर्फी थी वो पेट में चली गई, और वो ठीक होकर के फिर उसको हमने उड़ा दिया, ठीक है। और उड़ने के बाद में तो आपको पता ही राजा होता है, समझ गए मेरी बात। अब देखो, अब इनको पढ़ते हैं। हमारे घर के सामने, यानी मेरे घर के सामने, क्योंकि मैं खुद क्या हूं, प्रशिक्षण प्राप्त हूं, तो मेरे घर के सामने कौन आएंगे, जो व्यक्ति एक्सपीरियंस है जिनको, या जो ट्रेंड है। कहने का मतलब है अनुभव और प्रशिक्षण व्यक्ति तो आएंगे ना, ऐसे तो नहीं कोई और आ जाएगा। या यूं कहें कि अपनी कोचिंग है, कोचिंग में ऐसे थोड़ी ना है कि भाई हर कोई आ जाएगा, उसमें भी क्या होगा, जो भी सब्जेक्ट है, या यूं कहें जिसकी तैयारी करने के लिए वो आ रहा है उसकी योग्यता तो रखता होगा ना वो। आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपने बीएड या एसटीसी तो कर रखी होगी ना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वालिफाई हैं तभी तो आप करेंगे ना। तो वहां पर गेट की बात करते हैं तो हमारे गेट के सामने कौन आता है, हमारे गेट के सामने अनुभव व प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति आते हैं। मतलब क्या हुआ, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में यदि परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। बाद में बात करते हैं गार्डन की, और गार्डन को वातावरण क्या है, बहुत ही बढ़िया है, जगह सुबह शाम आप भ्रमण विभाग ले जावा, ठीक है। तो यहां पर आपको याद करना है वातावरण। वातावरण से सामंजस्य द्वारा यदि व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे उसको बोलेंगे अधिगम। फिर बात करते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ, बर्थ यानी क्या होता है बेटा, नया जन्म। यानी बर्थ किसको बोलते हैं, जो नया जन्म होता है उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वो बालक जो होता है जब नया जन्म होता है उसके बाद में वो अपने समाज में क्या करता है, नए नए ज्ञान है वो क्या करता है, ग्रहण करता है, और विभिन्न प्रकार की नई नई प्रतिक्रियाएं भी करता है, ठीक है। तो उससे याद हो जाएगा आपका बर्थ यानी नया जन्म। तो नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रिया। उसके बाद में क्रो एंड क्रो, ठीक है। इसमें शब्द कितने, 3।
यहाँ अपन बात करते हैं कि अभी अभी मतलब अभिवृत्ति, अभी अभी हमने ज्ञान प्राप्त किया कि आदत अच्छी बात नहीं है, और कोई एक आदत क्या है, काम काम करने की है। तो कहने का मतलब ये है कि 3 शब्द आदत, ज्ञान व अभिवृत्ति, 3 शब्द। अभी अभी हमने ज्ञान प्राप्त किया कि आदत अच्छी बातें नहीं है, ठीक है। तो आदत, ज्ञान व अभिवृत्तियों का आदत क्या कहलाता है, अधिगम। गेटफोर्ड की बात करते हैं, गिल्ली डंडा खेला होगा थे, ठीक है ना, मूल ढंग का जिक्र क्या करें। गिलफोर्ड ने गिल्ली डंडे से फुड़े होंगे। जब हम छोटे थे तो हमारे परिवार वालों का या टीचर्स का कहना नहीं मानते थे तो वो पिटाई करते थे अपनी। या यूं कहूं मैं कि अगर आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं, सर ने आपसे कॉपी मंगवाई, आप कॉपी लेकर के नहीं आते हैं होमवर्क की, और मान लीजिए किसी दूसरे बच्चे की पिटाई हो रही है, तो वहां जो चेयर पे बैठा हुआ विद्यार्थी है वो उसको देख करके क्या करता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है कि मेरे को तो कल मेरा नंबर आएगा और मेरे को मेरी कॉपी लेकर के आनी है, नहीं तो उसकी तरह मेरी भी क्या होगी, पिटाई होगी। यानी उसके व्यवहार के कारण से उसके व्यवहार में क्या हो गया बेटा, परिवर्तन सीख लिया ना उसने। तो क्या हुआ, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। या यूं कहें कि मान लीजिए वो बच्चा कॉपी लेकर के नहीं आता है, उसकी पिटाई की गई, तो पिटाई करने के कारण से उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। दूसरे दिन आते ही वो क्या करता है, अपनी कॉपी लेकर के सर से चेक करवाता है। स्किनर को आप शक्की पढ़ेंगे, और शक्की आदमी कभी भी किसी भी बात का उत्तर दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। शक्की तो शक्की होता है, तो इसलिए आप ध्यान करेंगे उत्तरोत्तर व्यवहार। शक्की आदमी कभी उत्तर नहीं दे सकता, तो उत्तरोत्तर व्यवहार अनुकूलन द्वारा परिवर्तन। यहां पर उत्तरोत्तर व्यवहार की जगह कई बार एक शब्द और भी आता है जो कि पूछा जा चुका है, प्रगतिशील व्यवहार। फर्स्ट ग्रेड में आया था ये, प्रगतिशील व्यवहार, ठीक है। प्रगतिशील व्यवहार के कारण से यदि हमारे व्यवहार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, अधिगम बोल देंगे। उसके बाद में है गार्ड। गार्ड का मतलब क्या होता है, गार्ड होता है, जानते हो ना आप, जो हमारे गेट की रखवाली करता है घर की। और आपको पता है कि गार्ड जितना ज्यादा पुराना होगा वो उतनी ही ज्यादा निगरानी रखेगा अच्छी तरीके से। इसका मतलब गार्ड कैसा होना चाहिए, पुराना। तो ये हो जाएगा आपका पुराने अनुभव, ठीक है। पुराने अनुभव द्वारा यदि व्यवहार में परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है बेटा, अधिगम। उसके बाद में बात करते हैं किंग स्लीप। किंग का मतलब राजा, ठीक है। और पश्चिम के राजा की बात करते हैं, तो इसमें कौवा मैंने बताया था कि वो बाद में उड़ गया था। तो राजा जो होता है उसको कभी भी अभ्यास करने की जरूरत नहीं होता है, वो तो डायरेक्ट क्या करता है, बम का परीक्षण करता है। तो ये हो जाएगा अभ्यास व परीक्षण। अभ्यास व परीक्षण द्वारा यदि हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। ये तो सामान्य रूप से 8 परिभाषाएं होगी। यदि मैं बात करूं आपके सामने 3 परिभाषा और की, तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे। यहाँ पर मैं छोटा सा आपको बता भी देता हूं कि यदि मैं बात करूं जैसे अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किसने बताया था, गेट्स ने बताया था। एज से लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए। फिर यदि यहां पर ही नाम आ जाए, क्या अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। यदि अनुभव की बात करता है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो वो अधिगम किसने कहा था, ये कोलविन ने कहा था, ठीक है। यहां पर यदि आ जाए पुराने अनुभव नाम आ जाए, पुराने अनुभव की बात करते हैं तो पुराना गार्ड क्या होना चाहिए, पुराना, तो ये आ जाएगा क्या आपका हिलगार्ड। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर हिलगार्ड के अलावा आप ये देखेंगे कि एक परिभाषा
यदि व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो क्या है, अधिगम है। अब देखो अनुभव वाले सारे, इसलिए आप याद करें अनुभव प्रशिक्षण गैस, अनुभव द्वारा कोलवेन, पुराने अनुभव की बात करता है हेलगार्ड, और अनुभव के परिणाम स्वरूप की बात करता है वो किसने, क्रॉनबेक ने। अब एक लास्ट परिभाषा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यानी व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होते हैं ना, स्टेबल चेंजमेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। किसने कहा था, मॉर्गन ने। मतलब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। ये बात किसने कही थी, ये बात मॉर्गन ने कही थी, याद कर लेना, मैं याद लिख देता हूं, किसने कहा था ये, मॉर्गन। ठीक है, इसके बाद में अगले वीडियो में अपन बात करेंगे कि अधिगम जो है उसकी विशेषताएं क्या है, विशेषताओं के अलावा अपन बात करेंगे उसके सोपान यानी स्टेप्स क्या क्या हैं, किस प्रकार से आप सीख सकते हैं। उसके बाद में अधिगम के प्रकार की बात करेंगे, प्रकार में मुख्य रूप से जो पूछा जाता है वो आपका रॉबर्ट गेनी का पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं अधिगम सोपानिकी। इनकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से आप लोगों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। नए विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।